की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी काशी में अनेक विद्वान व ज्योतिष हुए। धर्म, ज्ञान व मोक्ष की परंपरा समेटे इसे बनारस में एक शख्स ने कमाल कर दिया है। गौरतलब है कि बनारस में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, जिसे आज तुलसी मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी रामचरितमानस से प्रभावित होकर बनारस स्थित सिगरा क्षेत्र के निवासी सौरभ मिश्र ने कोरोना काल में घर पर बैठे बैठे रामायण चालीसा की रचना कर डाली। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। श्रवण को तो जानते ही होंगे। रामायण में श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर जाते हैं, वो भी कांवर पे। उनके माता पिता अंधे रहते हैं, रात हो जाती है और राजा दशरथ के शब्दवादी बाण से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। श्रवण संस्था है, जो भी दुखिया है, बीमार पड़ते हैं, उनके परिजन उनके साथ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और उन लोग की दवा कराने के लिए ये संस्था लगातार काम करती है। जो भी इस बारे में जानकारी लेनी है, हम खुद बात करेंगे और इसके बारे में पूर्ण जानकारी ये खुद बताएंगे। हम लोग ऑनलाइन श्रवण कुमार की सेवाएं देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब लोगों के ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, एक ही दो बच्चे होते हैं, और वो भी अपने नेटिव प्लेस में नहीं रहते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बनारस आदमी लखनऊ चला जाएगा, लखनऊ का दिल्ली, दिल्ली का अमेरिका चला जाएगा, लेकिन माँ बाप लोग यहीं रहते हैं उनके, तो उनकी सेवा आखिर कौन करेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ऑनलाइन माँ बाप को सेवा करने के लिए तो वृद्धाश्रम पड़े हैं, लोग नहीं चले जाते हैं। नहीं, ये तो अलग बात हो गई। अगर इतना भी कलयुग घोर नहीं आ गया कि लोग जो है सब माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी केयरिंग हो जाए। माँ बाप, बच्चे भी परेशान होते हैं, बच्चे भी ऐसे ख़राब नहीं है आज के, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रकार से उनकी सेवा हो, और ऐसे व्यक्ति सेवा करें ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, वो गए तो सेवा करने पता चला उन्हीं को पता चला एक से घटनाएं हम लोग प्रतिदिन सुनते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी सेवा स्टार्ट की जाए, जो वास्तव में श्रवण कुमार तो केवल अपने माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन ये उनके पुत्र तो नहीं है, पुत्री तो नहीं है, लेकिन ये तब भी उनकी सेवा करेंगे, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनको रोजगार भी दे रहे हैं और उनकी सेवा भी हो रही है। दरअसल यह रामायण चालीसा 40 दोहों में समाहित है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को लेकर एक किंवदंती है, जिस पर पहली बार तुलसीदास ने इसका वाचन किया तो खुद हनुमान जी एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर इसे सुनने आए। किंवदंती के अनुसार कारावास में ही तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में रचित है। ये आप जो काम करते हैं, लोगों को घर से लेकर आना, हॉस्पिटल पहुंचाना, डॉक्टर के पास पर्ची लगवाना, इसके लिए कितने पैसे देने होते हैं, या फ्री सेवा, या कैसे क्या करते हैं? नहीं, फ्री तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे तरफ मुँह उठा के देख रहे हैं कि उनका घर परिवार चलना है, तो एक जेन्युइन प्राइस हम लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँ, हम लोगों ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे ने बताया कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिसमैच होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि आप आइए इस दिन को दिखाने, लेकिन उन लोग, क्योंकि पेशेंट डिपेंडेंट होता है अपने फैमिली मेम्बर्स पे, और फैमिली मेम्बर्स कई बातों में फंसे हुए हैं, कोई दुकान में, कोई नौकरी में, छुट्टी को नहीं मिल पाती है, तो जाते हैं दिखाने, लेकिन उस पर्टिकुलर डे को दिखा नहीं पाते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग उनको ये देते हैं कि हमारा ऑनलाइन श्रवण कुमार जाएगा, आपको डॉक्टर को दिखाएगा, वापस घर छोड़ के जाएगा, ताकि सिंपल बुखार जो है पर्टिकुलर दिमागी बुखार न बन जाए। ये संस्था आपको बनारस में काम करती है, किस अदर जनपद में? देखिए, अभी हमारा मेन मुख्यालय जो है वाराणसी में ही है, लेकिन हमारे यहाँ के जो श्रवण कुमार हैं वो हर क्षेत्र में, हर शहरों में अलग अलग जगह जा रहे हैं। कुछ कानपुर में काम कर रहे हैं, कुछ दिल्ली में काम कर रहे हैं, कुछ मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विदेश में भी गए हैं करने के लिए, जो अफोर्ड कर ले रहे हैं। तो हर जगह ही ऑल इंडिया हमारे स्टाफ जाते रहते हैं। लगभग 250 का स्टाफ हमारे पास है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी दूसरी ब्रांच एक गोरखपुर में और एक लखनऊ में खोलने जा रहे हैं। इसी तरह भगवान राम की भक्ति में लीन सौरभ ने बताया कि श्री रामचरितमानस से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान और भक्तों के बीच की दूरी कम करने के लिए वृहद रामचरितमानस को दोहों के माध्यम से छोटा कर लोगों के लिए रामायण चालीसा की रचना की। तो आपको बता दें कि इन्होंने एक बहुत अच्छे काम भी किए हैं। जब सभी लोग ताली थाली बजा रहे थे तो ये बैठकर राम चालीसा लिख रहे थे। राम चालीसा
इस समय में कोई लिखने वाले नहीं हैं, ये भी एक समझिए कि इस समय के ये तुलसी माने जाएंगे। थोड़ा राम चालीसा के बारे में भी बताइए अपने। ऐसा है, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन था, तो सभी लोग जो है रामायण देख ही रहे थे। दिन में सभी रामायण के पात्र दिमाग में थे, वही बातें चल रही थी। तो दिमाग में मेरे आया क्यों ना ऐसा किया जाए कि संपूर्ण रामायण को एक 40 दोहों में हम कंप्लीट करें, जो कि संपूर्ण रामायण चालीसा की रचना की जाए, ताकि जैसे हम लोग जानते हैं कि अब लोगों के पास समय कम है, सोचते हैं कम समय में ज़्यादा उनको पुण्य अर्जित हो जाए। तो इसलिए पहले लोग संपूर्ण रामायण करा रहे थे या फिर सुंदरकांड कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक 40 दोहों में संपूर्ण रामायण को हम कंप्लीट करें, ताकि कम समय में संपूर्ण रामायण का व्यक्ति भक्त को लाभ मिल सके। तो ये मैंने रचना जो है पिछले लॉकडाउन में की, और भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही हुआ है, तो कह सकते हैं। कितने दिनों में किए और क्या क्या कठिनाई आई इसको लिखने में? कठिनाई तो कोई ऐसी क्या, बेसिकली क्या, उस समय जो है वो चीज़ें चल रही, सब दिमाग में रामायण चल ही रहा था। हम लोग क्योंकि वाराणसी में जन्म है, तो हम लोग भगवान पे तो आस्था काफ़ी है, तो ये दिमाग में था कि कुछ ना कुछ हमें करना है। हाँ, लगभग समय 1.5 से 2 माह का समय लगा उसमें करने में। तो उसको जो है परिष्कृत किया गया, कुछ कठिनाइयाँ थी, फिर कई लोगों से, कई गुरुओं से मुलाकात भी की गई, क्या क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही चीज़ें, लेकिन चीज़ें हमारी एकदम सही हैं। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखी है हर 16 मात्रा की, उस तरह से हमने भी इसको उसी तरह से कंठस्थ किया है, ताकि जो है कम समय में लोग संपूर्ण लाभ ले सकें और भगवान श्री राम का ध्यान करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। ये राम चालीसा आपका कब तक मार्केट में आ जाएगा? प्रयास है कि जो रामनवमी आने वाली है आगे, तब तक हम लोग उसको जो है लॉन्च कर दें, ताकि भगवान का नाम लेके एक अच्छा समय भी रहेगा, उस समय इसको हम लॉन्च करने का सोचें। खास बात यह है कि इसमें आखिरी प्रश्न सलाका भी है, जिससे आप भगवान राम का ध्यान कर किसी भी अक्षर पर उंगली लगते हैं तो वह आपके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है। यह सुविधा आपको रामायण चालीसा वेबसाइट पर मिलेगी। सौरभ ने इस भविष्यवाणी के बारे में दावा किया कि यह पूर्णतः शास्त्रों के अनुसार गणना करता है। तो और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो राम चालीसा जो आप लिखे हैं, खुद गाए हैं, खुद सब चीज़ किए हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बेसिकली क्योंकि रुचि रही है हमेशा, तो लेखनी भी मेरी है, लिखा है इसको मैंने ही है, इसको गाया है मैंने है, इसको जो है संगीतबद्ध भी हमने नहीं किया था। तो लेकिन अब ये है कि उस समय कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे, अब इसका एक वीडियो भी आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। आप अगर गूगल करेंगे तो रामायण चालीसा डालेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। संपूर्ण रामायण चालीसा लिखने का एक उद्देश्य भी था कि अक्सर लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति आशंकित रहते हैं कि वो घटना होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रामायण में आप देखेंगे श्री राम सलाखा दिया हुआ है, जिससे आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, जो एक पुरानी विधि है, लेकिन इसमें नए तरह से उसी विधि को अपनाते हुए हमने संपूर्ण रामायण शलाका की रचना की है। इसमें आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, वो प्रश्न पूरा होगा कि नहीं होगा, उसका सटीक पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, जिसके लिए हमारी वेबसाइट है ramayanchalisa.com। उस पर जाके आप क्लिक करेंगे, अपने मन में प्रश्नों को निहित करके आप किसी को भी टच करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका प्रश्न वह पूरा होगा कि नहीं होगा, या संदेह है या 100% पूरा होगा। तो यह एक लोगों के लिए भगवान राम के प्रति एक आस्था भी लाएगा, और उनके भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति जो उनके मन में रहती है संभावना है कि वो काम होगा कि नहीं होगा, तो उन्हें आशंका से मुक्त भी करेगा। तो इस तरह की उपलब्धि बनारस में हमको लगता है कि गिने चुने मिलते हैं, क्योंकि लगातार हर लोग इस तरीके का मौका नहीं देते। और जहाँ तक के ग्रंथों की बात किया जाए तो ग्रंथ तो आपको पता ही होगा कि ऋषि मुनि लिखते हैं, लेकिन ये ऋषि मुनि नहीं है, ये ऑफिस वर्क भी देखते हैं और परिवार भी है। आमतौर पे आप देखें कि जितने भी लेखनी कोई भी बुक लिखे हैं, तो जो भी बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी लोगों ने, जो भी ऋषि मुनि हैं वही लिखे हैं। तो इस तरह की और रिपोर्ट हम आपको दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।